मनोचिकित्सक प्रोफेसर संजय गुप्ता के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार वो शांति विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ आप बताइए सर। जी नमस्ते। मेरा नाम अतुल प्रकाश जायसवाल है। मैं पूर्व छात्र BHU। मैंने यहीं से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई करी है। अभी हम लोग IMS BHU के बाहर खड़े हैं। यहाँ डीन मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डीन के पद को लेके खींचातानी है और ये इकलौता मामला नहीं है। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसे 20 मामले चल रहे हैं जहाँ अनियमितता का मामला है। जो योग्य व्यक्ति है वो पद पे नहीं है, जो फेवर का व्यक्ति है वो पद पे है। माने क्विट प्रो क्यों चल रहा है, अपने फेवरेट को पद पे लाने की चीज़ें चल रही हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर हैं और अभी वो फैकल्टी में सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं। तो UGC की गाइडलाइन के अनुसार उनको डीन होना चाहिए, लेकिन वो डीन नहीं है, डीन शंपा मैम हैं। तो प्रोफेसर संजय गुप्ता शांति आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं कि उनका जो हक है, जो न्याय संगत उनकी मांग है, उसको पूरा किया जाए और उनको डीन का पद दिया जाए। तो ये उनके आंदोलन का दूसरा चरण है। उन्होंने डीन ऑफिस के बाहर एक अलग डीन ऑफिस बना रखा है। तो मतलब एक डीन चेंबर के अंदर है, एक डीन चेंबर के बाहर है। यही इतिहास में पहली बार है ऐसा कैंपस के अंदर। ये लगातार कई मुद्दे हैं जो कैंपस में पहली बार हो रहे हैं। जैसे कि UGC ने सत्र के सारे PhD एडमिशन को रोक दिया है, जांच बैठा दी है। ये भी अपने आप में पहली बार ही हुआ है। हमारे पास वाइस चांसलर लंबे समय से नहीं हैं, कार्यकारी वाइस चांसलर हैं, प्रॉपर वाइस चांसलर लंबे समय से नहीं हैं। ट्रॉमा सेंटर में अनियमितता को लेके बहुत सारी पंचायतें चल रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार धरना दे रहे हैं। बुद्धि शुद्धि आंदोलन चल रहा है। माने अनियमितता अपने चरम पे है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसने हमें सब कुछ दिया, जहाँ से हमने ये सीखा कि मानव धर्म, न्यायप्रियता, कानून का शासन सबसे ऊपर है, वहाँ सब कुछ ध्वस्त होते दिख रहा है। तो ऐसे में प्रोफेसर संजय गुप्ता का यह शांति आंदोलन, ये हम मान के चल रहे हैं कि इन सारी अनियमितताओं को दूर करने के लिए चलने वाला एक सत्याग्रह है। और महादेव पे हमें विश्वास है। हम प्रातः स्मरणीय पूज्य महामना मालवीय जी में यकीन रखते हैं, उनके मूल्यों में यकीन रखते हैं। तो हम ये मानते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से सारी अनियमितताएं दूर होंगी और विश्वविद्यालय में सब कुछ ढर्रे पे आ जाएगा। महामना की कामना, सद्भावना। BHU की गाइडलाइन को, नियमावली को धता बता दिया जा रहा है और अपने हित का व्यक्ति है, चापलूस व्यक्ति है, उसे पद पे बैठा दिया जा रहा है। और ये बेहद गलत है, ये पूरे समाज के लिए ख़तरनाक है। इसे बदलना पड़ेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत ही नहीं वरन दुनिया के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाता है और यहाँ से निकले हुए विद्यार्थियों ने भारत के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। यहाँ के मूल्यों को लेकर बहुत समाजसेवी, बहुत राजनेता, बहुत वैज्ञानिक बने हैं, बहुत शिक्षाविद बने हैं। तो यहाँ पे इस तरह की घटना होना, ये विश्वविद्यालय बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए एक सपना होता है। वैसे तो पूरे भारत के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने का सपना रखते हैं, लेकिन एक कम शिक्षित जगह से आने वाला व्यक्ति, कम रिसोर्सेस से आने वाला बच्चा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता है तो वो सीखता है। वो केवल अपनी स्किल पे काम नहीं करता है, वो उन मानवीय मूल्यों को ग्रहण करता है जिससे कि मानवता को और बेहतर बनाया जा सके। और ऐसे में उसी विश्वविद्यालय में जब इस तरह की अनियमितता संगठित तरीके से हो रही है, साजिशन हो रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है, ये बेहद ख़तरनाक है। तो चाहे वो पूर्व छात्र हों, चाहे वर्तमान छात्र हों, या जिनको भी व्यवस्था के बेहतरी से लगाव है, जिनको भी महामना मालवीय के मूल्यों से लगाव है, उनको आगे आके बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। तटस्थ रहने से चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। इसीलिए हम लोग प्रोफेसर संजय गुप्ता के सहयोग में आए हुए हैं और रंजीत प्रोफेसर संजय गुप्ता के सहयोग में आए हुए हैं और हम मान रहे हैं कि गुरुजी का ये सत्याग्रह सफल होगा और सारी अनियमितताएं दूर होंगी।